वेलकम बैक स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक, मौसम बहुत अच्छा चल रहा है आजकल, वैसे पानी नहीं खूब बरस रहा है। अच्छा, लास्ट टर्म पे जो टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन का कॉन्टिन्यूट चल रहा था। इंटीग्रेशन का कॉन्टिन्यूट पता है, आप नमस्ते कर लिया आपने, हमने कर लिया। कॉन्टिन्यूट चल रहा था, उसमें मैंने 3 टैब आपको पूरा परफेक्ट बता दिया था। 3 टैब मैंने आपको परफेक्टली बता दिए थे और बचा क्या? आज 4 टैब। इसको पहले देखो। इसको जब मैं 4 टैब बताऊंगा यहाँ पर, तो जो क्वेश्चन लिखूंगा एक कैसा क्वेश्चन होगा, इसके 2 मेथड होंगे और उसको उस मेथड से भी बताऊंगा। जैसे इस बच्चे ने भी मुझसे कहा था कि सर एक क्वेश्चन बता दिए इंटीग्रेशन साइन एस प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है। एक नहीं 2 मेथड बताऊंगा। और पूछ लिया तो और अच्छी बात, नहीं पूछता तो भी और बता ही देते हम। उसे पूछ लिया है तो उसका मजा निकलना नहीं होगा, देखना बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन भी है। और टाइप 4, तो टाइप 4 की बात करते हैं, जो कल बताया था बिल्कुल सेम है। a प्लस माइनस बी कॉस एक्स या कॉस थीटा डी। क्वेश्चन बदल गया। कल क्या था? प्लस माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा। आज क्या है? अच्छा चलो हटाओ, छोड़ो यहाँ से। अगला टाइप बताओ क्या बन जाएगा? 1/a प्लस माइनस बी साइन थीटा डी। यहाँ से हो गया अलग। एक और बन गया साइन स्क्वायर था करना, आज ऐसे। एक और देख लो सी बात में भाई। सर मान लिया अगर ऐसा कोई आ जाए तब a cos थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, तब सर क्या करेंगे? बिल्कुल सेम रूल, सेम मेथड और आंसर करना है। जो बताऊंगा मुझे करना, कोई दूसरा मेथड तो लगाना ही नहीं है आपको, और ना ही कोई दूसरा मेथड होता है। आपसे कोई कह दे कि होता है, गलत होता ही नहीं है। इन तीनों क्वेश्चनों में ऐसा कुछ आ जाए तो रूल मेरा बस एक याद रखना। कल क्या बताया था? कॉस से डिवाइड, फिर क्या बनता है उसमें? 10 बनता है, 10 को मान लेते हैं। आज यही है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? साइन और कॉस के 10 के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? साइन और कॉस के 10 के, और 10 को मान लेंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बताओ कुछ, ठीक है? और देखो पहले तरह एक छोटा सा एक क्वेश्चन लेके देखते जाए तो ये तुरंत समझ में आ जाएंगे। सिंपल है क्वेश्चन, छोटा क्या, सीधे बड़े क्वेश्चन लेंगे जो पेपर वाला है, एग्जाम में जो आया हुआ है, जो सामने लिखा हुआ है। सामने 2011 क्वेश्चन है, 18 में भी आया है। आओ पहले क्वेश्चन देखो क्या है। बहुत गजब है। सीबीएसई कहती भैया ये क्वेश्चन से मुझे बहुत लगाव है और मैं ऐसा क्वेश्चन जरूर दूंगा मैं, और मैं देता भी हूँ। लो लिख गया क्वेश्चन सामने। अगर मैं बदल दूँ उसको, मैं अगला क्वेश्चन लिख दूँ 5 - 3 cos x, वो आप लोग के होमवर्क हो जाएगा। मैंने क्या बोला? कॉस का फॉर्मूला ऐसा लगाओ जो 10 का होता है। तो साइन और कॉस में 2 फॉर्मूले आपने ऐसे बनाए जो 10 के फॉर्म में होते हैं। ठीक, कौन सा? 1 - 10 स्क्वायर x अपॉन 2 - 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता? देखिए, आई इक्वल इंटीग्रल 1/1 + 4, यहाँ लगा दो 10 का फॉर्म, कॉस का फॉर्म है 10 के फॉर्म में। 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 ब्रैकेट में। ये हो गया dx। क्लियर हो गया? अच्छा समझ आ गया। अब इसका जब एलसीएम ले लिया जाए तो नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। नीचे वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? 1 प्लस क्या हो गया? 10 स्क्वायर x/2 अपॉन में क्या आ गया? 5 + 5 10 स्क्वायर x/2 प्लस 4 - 4 10 स्क्वायर x/2। ये क्या होगा? dx। बिल्कुल सिंपल है। पे ज़्यादा ना मेरा, रे यार अभी पैसा वसूल हो जाए तुम्हारा, कहोगे बढ़िया क्वेश्चन। अब सिंपल, i = 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर x/2 होल अपॉन 5 10 स्क्वायर में से 4 10 स्क्वायर जाएंगे, कितना बचेगा? 1 10 स्क्वायर बचेगा। ये हो गया 1 10 स्क्वायर x/2 और प्लस क्या आ गया? 9। ये क्या हो गया? dx हो गया। क्लियर हो गया? हो गया डन। एक बात को देखो, बिल्कुल क्लियर फोटो भी आ रही है और अच्छे से चल रही है वीडियो भी, मज़ा भी आ जाएगा इसमें। तो अब किसको मानना है आपको? 10 को। बताया था 10 को मान लो। 10 को आपने t मान लिया। 10 x/2 को t लेट कर लिया, 10 स्क्वायर डिफरेंशियल क्या होता है? सेक स्क्वायर। इसको मानो दोबारा करते हैं, क्या आ गया? dt आ गया। यहाँ से अगर आंसर निकालो तो सेक स्क्वायर x/2 dx उल्टे कितना आ गया? 2 dt। हुआ कि नहीं हुआ? और लगा दो यहाँ पे, लगा दो। i = इंटीग्रल
इसकी वजह इसलिए तो हट गया पूरा। देखो क्या आ गया, 2 बाहर हो गया, ये डी टी हो गया, अपॉन में क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बताइए फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स T/3 प्लस क्या आ गया, और यही क्या आ गया इसका आंसर कदमों में। कोई दूसरा मेथड मत यूज करना। कुछ बच्चे कह रहे हो सर मेरे पास मेरे सर ने मेरे स्कूल में मेरी बुक में कोई दूसरा लगा हुआ है, उससे ना करेगा, बिल्कुल नहीं करो आप इससे करो। क्या फंसेगा, नहीं फंसेगा। एक कॉस का बता दिया, एक होमवर्क यही साथ में होमवर्क लिख देंगे, साथ में ही होमवर्क dx/5 - 3 cos x वाला, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। एक साइन का बता दें साथ में, एक क्वेश्चन साइन बता दें, एक क्वेश्चन साइन का ये बता देते हैं। देखो साइन का क्या, थोड़ा सा और अलग। एक क्वेश्चन क्या करते हैं, साइन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। मिल गया क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ पर I = क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/3 + 4 sin x। ये भी एग्जाम में पूछा गया। अभी एक ऐसा बताएंगे, अभी एक ऐसा ही बताएंगे। हम हर टाइप के क्वेश्चन बताएंगे आपको। एक इसका बता दिया, एक आपको होमवर्क दे दिया, देखो प्लस वाला बता दिया, माइनस वाला आपको होमवर्क दे दिया, ठीक। एक इसका बता दे रहे, माइनस वाला आपको होमवर्क दे देंगे, या आप जो बता दे रहे हैं एक आप लोग कर लेना खुद ही। ये को दिया गया रूल क्या बताया, स्क्वायर होता तो मैंने आपसे कहा था कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते थे, यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, तो साइन और कॉस का वो फॉर्मूला लगाना है जो 10 का होता है। साइन और कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करना है जो 10 के फॉर्म में होता है, उसी को लगा दो उसको। देखो क्या होने वाला है, I बराबर इंटीग्रल 1/, ये हो गया 3 + 4। आपने फॉर्मूला पढ़ा था 2tan x/2 अपॉन 1 - tan स्क्वायर x/2 dx हो गया। I = यहाँ से क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ सॉल्व कितना हो गया, ये टर्म तो ऊपर चले जाएगा, सॉरी ये तो 1+ होता है भैया। बताओ बच्चे यार, ये तक तुम लोग को याद नहीं। ये क्या रहेगा 3 + 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस क्या रहेगा 8 tan x/2। क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल हो गया। I = क्वेश्चन देना 1 + tan स्क्वायर क्या होता है बेटा, अपॉन में क्या आ गया 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस 8 tan x/2 प्लस 3 dx हो गया। बस मुझे मैंने आपको ये इसलिए बताया है ताकि आपको ये पूरा क्लियर करा दूँ, ठीक। आइए थोड़ा देखना। अब आपने किसको लेट किया, आपने 10 को मान लिया, ठीक। 10 क्या होता है, हो गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई है, sec स्क्वायर x/2 dx कितना आ गया है 2 dt। होगा कि नहीं वो, बिल्कुल सिंपल। देखो सिंपलेस्ट मेथड है। क्या हुआ है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 2 dt आ गई। I = 2 dt अपॉन ये क्या आ गया 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस क्या आ गया 3। आपको याद है टाइप 1 क्या होता है, ये पूरा बताऊँ सॉल्व, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइप 1। याद आ गया कि नहीं याद आ गया। अब मैंने आपको टाइप 1 क्या बताया था। पहली बात तो x स्क्वायर के साथ कुछ भी होना नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 को हटाना पड़ेगा पहले। 3 को पहले क्या करना पड़ेगा, हटाओ 3 को पहले। तो 3 कॉमन ले लिया आपने, क्या ले लिया 3 कॉमन लिया। तो I = क्या आ गया 2/3 इंटीग्रल dt अपॉन ये क्या आ गया t स्क्वायर प्लस 8/3t प्लस 1 हो गया। हो गया, अब अकेला हो गया। अब t का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है 8/3, उसका आधा क्या होता है 8/3 का आधा क्या होगा 4/3। भाई 8 का आधा 4/3, भाई 8/3 का आधा करो तो कैंसिल 4/3 तो आया। तो अब आपके पास मैंने क्या बताया था, आपको रूल क्या बताया था, जो x के साथ लिखा होता है, जो t के साथ लिखा होता है उसका आधा हाफ, उसके स्क्वायर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, चलो देखिए। तो I = क्वेश्चन क्या हो गया, एक मिनट 2/3 इंटीग्रल dt अपॉन ये क्या आया t स्क्वायर प्लस 8/3t प्लस क्या आएगा 4/3 का स्क्वायर आपने ऐड कर लिया, और 4/3 का स्क्वायर आपने क्या कर लिया बेटा, और क्या लिखा प्लस का 1। I = क्वेश्चन क्या हो गया 2/3 इंटीग्रल dt अपॉन
ए स्क्वायर, देखो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक, प्लस का 2ab हो गया। ओके सुनना, यहाँ से हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये क्या लिखा हुआ देखो 16/9 और प्लस का 1, 100 कितना आएगा, माइनस का प्लस 9/9, क्या बचा हमारे पास, माइनस का 7/9 बचा कि नहीं बचा, ये क्या आ गया माइनस का 7/9, क्या आ गया -7/9। नोट नहीं करो पहले, आगे पहले देख लो क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर देखना, i इक्वल टू 2/3 dt अपॉन, ये बन गया t प्लस 4/3 का स्क्वायर माइनस √7/3 का बेटा क्या हो गया, अब रुक जाओ फॉर्मूले जरा पूछ लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद आ गया क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग वाह, हाँ बताओ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, भैया याद करना भूल जाते हो तुम लोग यार, 1/3 1/2a, ये कितना है √7/3 लॉग x माइनस ए, एक्स कितना है t प्लस 4/3 माइनस √3/3 अपॉन t प्लस ए, ये कितना है प्लस का क्या आ गया c आ गया, सॉल्व खुद कर लेना, 3 कैंसिल हो गया, 2 से क्या आ गया 1/√7 लॉग, अब ये तो करना ही आता ही होगा आप लोग को, ये आप लोग खुद ही कर लेंगे इसको सॉल्व करके। अब टी के लिए क्या मानी थी आप लोगों ने यहाँ पर 10x/2 लगा लेना, क्या दिक्कत है भैया, क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम, मैंने क्या नया बताया, कुछ नहीं, क्वेश्चन वही है, सिर्फ आपको यहाँ पे टाइप 1 लग गया साथ में, कितना अंतर हो गया, एक क्वेश्चन ये बता दिया, एक क्वेश्चन ये बता दिया, एक क्वेश्चन ये बताऊंगा, इसके 2 मेथड है, पहले तो इससे बताऊंगा और एक दूसरे मेथड ये बताऊंगा, वो दोनों मेथड आपको आने चाहिए कुछ वो, लेकिन दूसरा मेथड ज़्यादा सरल होता है इन कंपेरिजन टू दिस, इससे थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा हो जाता है, अलग क्वेश्चन मैं दोनों बताता हूँ, एक बार राइट डाउन करो बताऊँ सर, ये बता रहा है ऐसे लोग थोड़ी हेल्प कर दिया करो, लिखा हुआ dx अपॉन sin x प्लस cos x, क्वेश्चन में ये अभी टाइप बताया, अगर साथ में यहाँ पर 3 और 4 लिख दूंगा तो अलग क्वेश्चन बन जाएगा, अगर 3 और 4 नहीं लिखा तो मान लो a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है वो भी 1 है, रूल क्या होगा बताए, साइन का फॉर्मूला ऐसा लगाओ जो 10 का होता है, लगा दो एक बार, dx अपॉन क्या होता है 2tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2 प्लस ये कितना होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस, देखो एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है ना, चला गया ऊपर, पहुँचा दो ऊपर को, आई बराबर इंटीग्रल क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 अपॉन क्या आ गया 2tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, क्लियर हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर x/2 होता ही नहीं होता है। अच्छा इसको अगर जरा माइनस कॉमन लेके बाहर कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x/2, देखो माइनस का 2tan और माइनस का 1, कोई दिक्कत, रूल क्या बताया था मैंने, किसको टी मानना है 10 को, इसको मानना है सिर्फ 10 को, tan स्क्वायर को नहीं 10 को टी मान लिया, tan क्या होता है 1/2 dx और कितना आ गया, अब अगर सॉल्व करो तो sec स्क्वायर dx के लिए 2 dt आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, जरा यहीं से वैल्यू को निकालो, यहाँ से क्या आया, ये आ गया 2 dt अपॉन, अब नहीं सॉल्व करूँगा उसको, टी स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1, अब मैं नहीं सॉल्व करूँगा 2t। अब एक बात बताओ टाइप 1 बन गया कि नहीं बन गया, तो dt अपॉन यहाँ कितना आ गया टी स्क्वायर माइनस का 2t, क्या बताया था टी के साथ क्या लिखा हुआ है 2 का आधा, 1 जोड़ो 1 हटा दो, 1 जोड़ो 1, तो 1 यहाँ पे ऐड कर दिया, 1 यहाँ पर माइनस कर दिया, क्या देखो y बराबर कितना आ गया 2 dt अपॉन ये क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab,
ए माइनस बी का ये माइनस का 2 हो गया। अब हमसे ना पूछना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला अभी बताया है, बताया कि नहीं बताया है? बताओ क्या होता है भैया, ये 2 लिखा हुआ है 1/2 ए का मतलब 2 का स्क्वायर नहीं √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होगा, क्या होगा 2a √2 लॉग एक्स माइनस ए कितना है ए, चाहो तो उसको लिख दो √2 का स्क्वायर से क्या है एक्स माइनस ए माइनस का √2 अपॉन प्लस का √2, प्लस क्या आ गया। अब आगे तुम लोग खुद सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन ये मेथड देखो जरा, इसका दूसरा मेथड पढ़ा दे, इसका दूसरा मेथड भी पढ़ा दे। अच्छा एक क्वेश्चन इसका घर के लिए कौन लिखो बोला जरा, एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम भाई जैसा है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये आ जाएगा, कम से कम क्वेश्चन तो कर लिए। dx अपॉन 12 cos x माइनस का 5 साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद वाले शायद आपके 30% कोर्स से हटा दिए गए, 30% कोर्स से आपके हटा दिए गए, लेकिन मैं पूरे पढ़ा दूँगा। 2 दिन का वो क्लास है यार, पढ़ लो खत्म करो, काय के लिए छोड़ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क ही होगी। रूल क्या है, कॉस का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में, साइन का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में, सॉल्व करके 10 को t मानो, आंसर कर लो, कदम पा लो। इसका दूसरा है वो भी है, वो पढ़ाएं। अच्छा इसका दूसरा मेथड पढ़ा दें क्या, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी होता है। ठीक, एक बार राइट डाउन करो, बताया बच्चा। इस क्वेश्चन में देखो बाहर माइनस चल रहा है, ठीक है, जो चल रहा था उसको बाहर लगा देना, ठीक, तो काट देना चाहिए। चलो बड़ा कर लो, इसका दूसरा मैं बताते हैं। अब जरा सुनिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से पढ़ाऊं तो मैं क्वेश्चन बदल दे रहा हूं, क्वेश्चन बदल के थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मेथड बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, किसके लिए, जब कभी कोई क्वेश्चन इस टाइप का हो। 1 अपॉन, बेटा सब साथ रहिए, a sin x प्लस का b cos x के फॉर्म में। रूल क्या है, रूल हमारा ये कहता है कि अगर ट्रायंगल की बात करें, ये देखिए, तो अगर इस एंगल को मैं अल्फा मान लूँ तो ये a हो जाएगी और इसको b मान लूँ, इन दो साइडों को मैंने a और b मान लिया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी √a² प्लस, अब मैं यहाँ से cos अल्फा निकालता हूँ तो cos अल्फा आ जाएगा a अपॉन, और यहाँ से अगर मैं साइन अल्फा को फाइंड आउट करता हूँ तो b अपॉन क्या हो जाएगा। अब मैं आपकी जैसी आपकी सुविधा हो या जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, उसके हिसाब से a और b को आप रिप्लेस कर सकते हो। और आपको मान लीजिए यहाँ पर b चाहिए होता तो यहाँ पर आप ये कर दो, ये तुम्हारा काम। रूल क्या है पता है, बहुत सरल। ये a और b क्या होता है, साइन के साथ का कोफिशिएंट, कॉस का कोफिशिएंट। बताओ यहाँ पर कोफिशिएंट a कितना है 1, b कितना है, तो बताइए रूट के अंदर a² प्लस b² क्या हो गया, क्या हो गया 1 प्लस √3 का स्क्वायर, क्या हो गया 4, डेट्स मीन कितना आ गया 2। अब रूल ये होता है कि इस 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कराना है, क्या कराना है, बस सिंपल बात। क्या देखो करते हैं, तो i बराबर मैंने क्या किया, ऊपर डिवाइड कर दिया तो 1/2 से डिवाइड ऊपर हो गया, और नीचे जब डिवाइड किया तो यहाँ भी डिवाइड हो गया, यहाँ भी डिवाइड हो गया, ये आ गया 1/2 साइन x प्लस √3/2 कॉस x। क्लियर हो गया सब लोग को। अब ये फॉर्मूला बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं। अगर इस 1/2 और 3/2 देखो, अब इस क्वेश्चन में जरा देखोगे तो सर आपने इसमें फिगर क्यों नहीं बनाया ऐसे करके, क्योंकि 1/2 वैल्यू पता है आपको और इसकी वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूला जिसका बना उसका बना लो। अब कुछ लोग कहेंगे सर 1/2 तो होता है sin 30, अब कुछ कहेंगे सर cos 60 भी तो होता है, तो तुम्हारा मन, हम नहीं कहेंगे, ये तुम्हारा मन है, तुम जिसको चाहो बोल सकते हो। अगर नीचे फॉर्मूला बनाना है cos a प्लस b का तो cos a भी लगा दो, अगर फॉर्मूला बनाना है 10 का तो 10 का बना लो, जो तुम्हारा मन हो, हम कुछ नहीं कहेंगे इसके लिए, ये तुम्हारा काम। चलो हम साइन का बना लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला कैसे बनता है, देखिएगा dx फॉर्मूला, अगर मैं sin x इंटू कॉस, इसको लिख दूँ cos π/3, कोई दिक्कत, cos π/3 वाली कितनी होती है 16 होती है, प्लस cos x और √3 sin π/3 के लिए होती है, cos sin a cos b प्लस cos a sin b, किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है, sin
ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? साइन प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। 1/sin क्या होता है? कॉसेक एक्स प्लस पाई बाई 3। और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। क्या होता है? लॉग कॉसेक एक्स माइनस, याद आया? लॉग कॉसेक एक्स माइनस। अच्छा, आपने फॉर्मूला 2 पढ़े थे आप, इंटीग्रल कॉसेक एक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए बताओ सब लोग क्या होता है। एक पढ़ा था लॉग कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स, देखो ये पढ़ा था आप लोगों ने। और एक फॉर्मूला और भी होता है इसका, इसको थोड़ा और अंदर सॉल्व कर लिया जाए तो होता है लॉग, इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, दिखा दो क्या होता है। चलो फॉर्मूला मेरे दिमाग से स्किप हो गया। लॉग 10x/2 क्या होता है? लॉग 10x/2 प्लस सी। जब इसको अंदर में सॉल्व करोगे ना तो 10x/2 बन जाएगा। मेरी बात सुनिए सभी लोग, ये 1/2 लिखा हुआ था, आपने इसको कुछ किया, आई बराबर क्या हो गया? 1/2 कॉसेक एक्स क्या होता है फॉर्मूला? लॉग 10x/2। x/2 मतलब क्या होता है? x प्लस पाई बाई 3 अपॉन 2, मॉड लगा दो, प्लस का सी, यही इसका क्या है आंसर। दोनों तरफ से सेम आते हैं, सॉल्व हो गया आंसर। क्या हो गया? ये तुम्हारा काम है। हाँ, यहाँ से 1/sin क्या होता है? कॉसेक होता है। और कॉसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग 10x/2 लगा दिया। ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। ये होता है बिना मतलब कोई भी एक्सप्रेशन आगे सॉल्व नहीं किया जाता है, इसको आगे तक सॉल्व कर दो, ये बन जाता है। भैया कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को आगे सॉल्व करोगे ना तो 10x/2 बनेगा। फॉर्मूला पड़ा है, ये लो सॉल्व कर लो। इसका ये मेथड होता है, रूट के अंदर a² प्लस b² से डिवाइड करने वाला। 1/2 sin x, 1/2 sin x प्लस रूट 3/2 cos x। 1/2 cos में इसकी होती है 60 की होती है ना पाई बाई 3, इसलिए इसकी होती है sin 60 की होती है ना पाई बाई 3। फॉर्मूला बना दिया, सॉल्व कर लिया। कल कोशिश करूंगा, पहले क्वेश्चन बताऊंगा, इसी का ऐसा एक और, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, एक क्वेश्चन जरूर बता दूंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। बाय बाय क्लास। सब लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और क्वेश्चन मजा आ जाएगा लगाने में। ठीक है, बाय बाय।